नमस्ते दर्शकों, आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी लाए हैं जो न केवल आपके दिल को छुएगी बल्कि आपको सोचने पर मजबूर भी करेगी। यह कहानी है दो कैथोलिक ननों, सिस्टर वंदना फ्रांसिस और सिस्टर प्रीति मैरी की, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गरीबों, आदिवासियों और कुष्ठ रोगियों की सेवा में समर्पित कर दी। लेकिन 25 जुलाई 2025 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर एक सनसनीखेज घटना ने उनकी इस नेक यात्रा पर सवाल उठाए। ये कहानी है करुणा की, साहस की और एक ऐसी सच्चाई की जो हमें अपने समाज को आईना दिखाती है। आइए उनकी जिंदगी और इस घटना के सच को गहराई से जानें। सिस्टर वंदना फ्रांसिस केरल के कन्नूर जिले के उदयगिरी गांव की एक साधारण बेटी, एक सिरोमालाबार ईसाई परिवार में जन्मी वंदना अपने 8 भाई बहनों में चौथी थीं। उनकी मां थ्रेसियम्मा एक धार्मिक और दयालु महिला थीं, जिन्होंने वंदना को बचपन से ही दूसरों की मदद करना सिखाया। उनकी बहन मॉली मैथ्यू बताती हैं, वंदना हमेशा दूसरों के लिए जीती थीं। बचपन में अगर कोई पड़ोसी भूखा होता तो वंदना अपनी थाली का खाना दे देती थीं। 18 साल की उम्र में वंदना ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने असीसी सिस्टर्स ऑफ मैरी इमैक्युलेट ASMI में शामिल होकर अपनी जिंदगी भगवान और गरीबों की सेवा को समर्पित कर दी। ASMI एक ऐसा संगठन है जो कुष्ठ रोगियों, आदिवासियों और हाशिए पर रहने वालों के लिए काम करता है। आज 56 साल की सिस्टर वंदना पिछले 35 सालों से इस मिशन का हिस्सा हैं। सिस्टर वंदना ने छत्तीसगढ़ के दूरदराज के गांवों में कुष्ठ रोगियों की सेवा की। समाज इन्हें तिरस्कृत करता था, लेकिन वंदना ने इन्हें गले लगाया। फार्मेसी में काम करते हुए उन्होंने मरीजों को दवाइयां दी, उनकी घावों की मरहम पट्टी की और सबसे जरूरी, उन्हें सम्मान दिया। एल उनकी एक सहयोगी नन बताती हैं, वंदना दीदी मरीजों से ऐसे बात करती थीं जैसे वे उनके अपने परिवार हों। आगरा में सिस्टर वंदना ने आदिवासी युवतियों की जिंदगी बदली। उन्होंने छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों नारायणपुर, बस्तर से आई युवतियों को फातिमा अस्पताल में रसोई सहायिका और नर्सिंग सहायिका की नौकरी दिलवाई। एक युवती राधिका, बदला हुआ नाम, बताती है, वंदना दीदी ने मुझे नौकरी दिलवाई। आज मैं अपने परिवार को पाल रही हूं। उनकी उदारता की कोई सीमा नहीं थी। हर साल गांव लौटकर वह गरीब बेटियों की शादी के लिए कपड़े, गहने और पैसे दान करती थीं। उनकी बहन मौली कहती हैं, वंदना ने कभी अपने लिए कुछ नहीं रखा। उनकी जिंदगी दूसरों के लिए थी। उनकी प्रेरणा सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी थे, जिनके सादगी और करुणा के सिद्धांतों ने वंदना की जिंदगी को आकार दिया। अब आइए सिस्टर प्रीति मैरी की कहानी सुने। केरल के एर्नाकुलम जिले के एलावुर गांव में जन्मी प्रीति अपने 7 भाई बहनों में सबसे बड़ी थीं। उनके भाई एम बैजू बताते हैं, प्रीति दीदी बचपन से ही बीमारों की देखभाल करती थीं। अगर गांव में कोई बीमार पड़ता तो प्रीति दवाइयां और खाना लेकर पहुंच जाती थीं। प्रीति ने स्कूल के बाद नर्सिंग में प्रशिक्षण लिया और ASMI में शामिल हो गईं। उनकी उम्र 50 के दशक में है और पिछले 30 सालों से वह गरीबों और कुष्ठ रोगियों की सेवा में जुटी हैं। छत्तीसगढ़ में प्रीति ने मलेरिया, टीबी और कुपोषण से जूझ रहे आदिवासियों का इलाज किया। वह न केवल दवाइयां देती थीं, बल्कि मरीजों को प्रार्थना और प्यार से सहारा देती थीं। प्रीति ने आदिवासी युवतियों के लिए रोजगार के रास्ते खोले। नारायणपुर और बस्तर की युवतियों को उन्होंने आगरा के फातिमा अस्पताल में नौकरी दिलवाई। एक युवती सुनीता, बदला हुआ नाम, कहती है, प्रीति दीदी ने मुझे नर्सिंग सहायिका बनने का मौका दिया। आज मैं आत्मनिर्भर हूं। प्रीति ने नशा मुक्ति और स्वच्छता अभियान भी चलाए, जिसने आदिवासी गांवों में बदलाव लाया। उनके भाई बैजू बताते हैं, प्रीति हर साल गांव लौटती थीं। उनके साथ थैले भरे होते थे, कपड़े, दवाइयां और खाना, सब गरीबों के लिए। एक बार उन्होंने अपने गांव में एक गरीब परिवार की बेटी की शादी के लिए पैसे दिए। उनकी करुणा ने उन्हें समुदाय में मां का दर्जा दिलाया। उनकी प्रेरणा सेंट मैरी और सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी से मिली, जिनके करुणा और सेवा के सिद्धांत उनके जीवन का आधार बने। 25 जुलाई 2025 को सिस्टर वंदना और सिस्टर प्रीति की जिंदगी में एक तूफान आया। वे 3 आदिवासी युवतियों 19 से 22 साल की और एक आदिवासी व्यक्ति सुखमन मंडावी के साथ दुर्ग रेलवे स्टेशन पर थीं। ये युवतियां नारायणपुर जिले की थीं और आगरा के फातिमा अस्पताल में रसोई सहायिका की नौकरी के लिए जा रही थीं।
उनके पास माता पिता की लिखित सहमति थी, आधार कार्ड थे और सभी दस्तावेज वैध थे। लेकिन फिर भी एक हंगामे ने सब कुछ बदल दिया। बजरंग दल की जिला संयोजिका ज्योति शर्मा और उनके कार्यकर्ता रवि निगम ने ननों को रोका। एक ट्रेन टिकट परीक्षक ने सुखमन के पास प्लेटफॉर्म टिकट न होने की बात उठाई और बजरंग दल को बुला लिया गया। बजरंग दल ने बिना किसी सबूत के ननों पर मानव तस्करी और जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाया। ज्योति शर्मा ने ननों को राष्ट्र विरोधी, दीमक और विदेशी कहकर अपमानित किया। एक वायरल वीडियो में ज्योति एक आदिवासी युवती के साथ मारपीट करती दिखी, उसे बयान बदलने के लिए दबाव डालते हुए। युवतियों ने बाद में बताया कि बजरंग दल ने उनके साथ अश्लील व्यवहार किया। स्टेशन पर भीड़ ने हंगामा किया और शासकीय रेल पुलिस ने तुरंत ननों को हिरासत में लिया। सिस्टर वंदना और प्रीति को भारतीय न्याय संहिता की धारा 143 और छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 4 के तहत गिरफ्तार किया गया। ननों को दुर्ग जेल भेजा गया, जहां वे 1 हफ्ते तक रहीं। सिस्टर प्रीति इस दौरान भावनात्मक रूप से टूट गईं, लेकिन दोनों ने अपनी गरिमा बनाए रखी। 2 अगस्त 2025 को बिलासपुर की एनआईए कोर्ट ने उन्हें जमानत दी। कोर्ट ने कहा, जबरन धर्मांतरण का कोई सबूत नहीं। ननों को 50,000 रुपए के मुचलके और पासपोर्ट जमा करने की शर्त पर रिहा किया गया, लेकिन उन्हें देश छोड़ने और मीडिया से बात करने की मनाही है। यह घटना सिर्फ ननों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं थी, यह हमें हमारे समाज और व्यवस्था पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करती है। बजरंग दल की आक्रामकता और छत्तीसगढ़ सरकार की निष्क्रियता इस मामले में साफ दिखी। ज्योति शर्मा ने ननों को अपमानित किया, एक युवती के साथ मारपीट की, लेकिन उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने बजरंग दल की कार्रवाइयों की निंदा नहीं की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे मानव तस्करी बताया, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं दिए। पुलिस ने बजरंग दल की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की, लेकिन नन्नों के दस्तावेजों और युवतियों की सहमति को नजरअंदाज किया। यह धर्मांतरण विरोधी कानूनों के दुरुपयोग का एक और उदाहरण है, जो अल्पसंख्यकों को निशाना बनाता है। इस घटना ने धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकारों पर सवाल उठाए। क्या सच्ची सेवा को संदेह की नजर से देखा जाना चाहिए? क्या बजरंग दल जैसे संगठनों को भीड़तंत्र की इजाजत दी जानी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारी सरकारें संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता की रक्षा कर रही हैं? दुर्ग नन केस ने देश को हिलाकर रख दिया। केरल में एक अभूतपूर्व राजनीतिक एकता देखी गई। सीपीआईएम नेतृत्व वाली एलडीएफ, कांग्रेस नेतृत्व वाली यूडीएफ और यहां तक कि बीजेपी नेताओं ने ननों का समर्थन किया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, यह अल्पसंख्यक उत्पीड़न का मामला है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा, यह संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और प्रियंका गांधी ने भी इसकी कड़ी निंदा की। सिरो मालाबार चर्च और कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ने इसे धार्मिक उत्पीड़न करार दिया। एएसएमआई की मदर सुपीरियर इसाबेल फ्रांसिस ने कहा, हमारा संगठन 75 साल से कुष्ठ रोगियों और गरीबों की सेवा कर रहा है। ये आरोप निराधार हैं। सोशल मीडिया, खासकर एक्स पर यह मामला गूंजा। कुछ लोगों ने बजरंग दल की गुंडागर्दी की निंदा की, तो कुछ ने इसे राष्ट्र रक्षा बताया। लेकिन सच ये है कि यह घटना हमें अपने समाज में गहरे बैठे सांप्रदायिक तनावों और धार्मिक स्वतंत्रता की चुनौतियों की याद दिलाती है। सिस्टर वंदना और सिस्टर प्रीति की कहानी सिर्फ सेवा की नहीं, बल्कि साहस और विश्वास की है। सिस्टर वंदना की प्रेरणा सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी से मिली, जिन्होंने सादगी और करुणा का रास्ता दिखाया। उनकी बहन मौली कहती हैं, वंदना की गिरफ्तारी ने हमें दुखी किया, लेकिन उनके काम पर हमें गर्व है, वह हमारी प्रेरणा है। सिस्टर प्रीति, जिन्हें सेंट मैरी और सेंट फ्रांसिस ने प्रेरित किया, नर्सिंग को अपनी पूजा मानती थीं। उनके भाई बैजू कहते हैं, प्रीति दीदी गरीबों के लिए मां थी। उनकी करुणा ने अनगिनत जिंदगियां बदली। उनकी गिरफ्तारी ने उन्हें भावनात्मक रूप से तोड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी गरिमा और विश्वास बनाए रखा। एएसएमआई के माध्यम से दोनों ननों ने कुष्ठ रोगियों, आदिवासियों और गरीबों की जिंदगी रोशन की। स्कूल, अस्पताल, सामुदायिक केंद्र, उनकी विरासत हर उस व्यक्ति में जीवित है जिसे उन्होंने मदद दी। एक आदिवासी महिला मंगली कहती है, वंदना और प्रीति दीदी ने हमें नई जिंदगी दी, वे हमारे लिए भगवान की तरह हैं। दुर्ग नन केस ने हमें कई सवाल छोड़े। क्या सच्ची सेवा को संदेह की नजर से देखा जाना चाहिए? क्या बजरंग दल जैसे संगठनों को भीड़तंत्र की इजाजत दी जानी चाहिए? और क्या हमारी सरकारें अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा कर रही हैं?
सिस्टर वंदना और सिस्टर प्रीति की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची करुणा और समर्पण किसी भी बाधा से बड़ा है। उनकी जिंदगी एक मिसाल है कि प्यार और सेवा से दुनिया बदली जा सकती है। हमारी अपील है, उनके काम को सम्मान दें, धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट हों। आइए एक ऐसे समाज के लिए काम करें जहां सेवा को संदेह नहीं, सम्मान मिले। यह थी सिस्टर वंदना फ्रांसिस और सिस्टर प्रीति मैरी की प्रेरणादायक कहानी। हमें बताइए, आप इस कहानी से क्या सीखते हैं? क्या आप भी उनके जैसे बदलाव लाना चाहेंगे? अगले एपिसोड तक नमस्ते और सतर्क रहें।